हेलो एवरीवन, आप सबका आईआईटी जैम का एग्जाम हो गया। तो आज मैं बात करूंगा जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2025 के पेपर की, जो अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, उसके कंपेयर में इस बार का पेपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। ये बच्चों का रिव्यू है। अब जब हम लोग पेपर को देखेंगे तब हम और अच्छे से गेस कर पाएंगे कि पेपर एक्चुअल कितना डिफिकल्ट है। तो बात आती है कट ऑफ की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जानना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये मेरा जस्ट गेस है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अभी तक का जो प्रीवियस डेटा है मैं ऑलमोस्ट सही हुआ, तो इस बार भी मैं गेस कर रहा हूँ। यदि सही हो गया तो समझ लीजिए कि मेरा लक बहुत अच्छा है कि जो मैं बोला वो चीजें सही हो गई। तो अब बच्चों का ये क्वेश्चन है ज्यादातर कि जैसा 2023 का पेपर था, अभी तक का 2023 का पेपर डिफिकल्ट था 2023 के पहले जितने भी एग्जाम हुए थे या 2024 के भी कंपेयर में, लेकिन उससे भी डिफिकल्ट 2025 का पेपर है। तो क्या इस बार का कट ऑफ 2023 के कंपेयर में कम जाएगा? जैसे कि 2023 में 50 मार्क्स पर 7 रैंक था, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा? नहीं, इस बार वैसा नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ क्योंकि हमने उस लेवल के क्वेश्चंस का बच्चों का प्रैक्टिस कराया था। वैसे हमने बच्चों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया था, उस लेवल के क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन कराया था, उस लेवल का हमने टेस्ट लिया था जिस लेवल का इस बार का पेपर हुआ है। एक्चुअली हमने जो प्रिपरेशन बच्चों का कराया था, जो लेवल हमने टच किया था, वो डिफिकल्ट पेपर को ध्यान में ही रख करके टच किया था कि यदि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी पेपर आता है ना तो बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर ले। तो सर 2023 में भी तो यही हुआ था ना? नहीं, 2023 के बाद हमने चीजों को काफी इंप्रूव किया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया, क्योंकि 2023 के पहले हमें नहीं पता था ना कि आईआईटी इस लेवल तक भी जा सकता है। तो फ्यूचर में यदि इस लेवल तक जाता है आईआईटी तो हमारे स्टूडेंट्स उस लेवल के क्वेश्चंस को करने में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर समर्थ रहे। जब वो क्वेश्चंस को देखे तो उनको डर न लगे। तो इसलिए हमने उस लेवल का प्रिपरेशन करा रखा था। ये 2024 में भी हमने करा रखा था, लेकिन 2024 का क्वेश्चंस इजी आ गया। फिर भी हमारे मैक्सिमम बच्चे यानी 20 से ज्यादा बच्चों ने 70 प्लस स्कोर कर लिए थे, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम सुप्रीमो टोटल 26 बच्चों ने 70 प्लस किया था, जिसमें से 20 बच्चे केवल सुप्रीमम के थे। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, हमने किस लेवल का बच्चों का प्रिपरेशन कराया था। तो वही क्वेश्चंस या उससे भी अच्छा क्वेश्चंस हमने इस बार प्रोवाइड किया। यानी 2023 के कंपेयर में हमने बहुत इंप्रूव किया, बहुत एक्सपोनेंशियली इंप्रूव किया। आप रिजल्ट भी हमारा देख सकते हैं पिछले साल का। तो इसी बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ 2023 से कम नहीं जाएगा। कॉलेज मिलने वाले मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस मार्क्स पर आप आईआईटी मिल जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा रीजन ये भी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस का पैटर्न हमारे टेस्ट या प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस के पैटर्न की तरह, माने मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूँ, पैटर्न, सेम पैटर्न, और खास करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस का पैटर्न मैच हुआ। तो थोड़ा इससे एक एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों को पॉजिटिविटी का एहसास होता है या वो चीजें उनको देखा देखा सा लगता है, तो 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा करके आ सकते, ऐसा चांस होता है, आपके साथ भी होता है। तो इसी के बेसिस पर मैं गेस कर रहा हूँ। बाकी अपने स्टूडेंट से मैं बात किया हूँ, उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और भी बाहर के बच्चे बेहतर किए होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, बस जो डेटा मैं बतला रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के बेसिस पर मैं डेटा बतला रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग 70 प्लस यानी 70 से ज्यादा इसको 2 या 3 बच्चे करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अब मार्क्स आएगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या सीन होता है। यानी जो पिछले साल का 2024 का था ना, 20 मार्क्स कम कर दो, 20 मार्क्स आप माइनस कर दो, ठीक है ना। फिर 60 से 70 के बीच में ना मेरे अकॉर्डिंग कम से कम मीन्स 10 बच्चे होने चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, मैं मना नहीं कर रहा, ये जस्ट मेरा गेस है। और 50 से 60 के बीच में मीन्स आपका वही उधर 13 हो गया, यही 15 के आसपास बच्चे रहेंगे, 15-16 बच्चे रहेंगे इसके बीच में, ठीक है। यानी
50 मार्क्स जिनका बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग उनकी रैंक 26 से 30 के बीच में रहेगा या इससे ज्यादा रहेगा। कम भी रह सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कम भी रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 26 से 30 के बीच में इनका रैंक रहेगा। कितने मार्क्स पर? 50 प्लस मार्क्स पर, या 50 मार्क्स, या इसका नेबरहुड ले लेते हैं ना, 49 से 50 मार्क्स के आसपास एक नेबरहुड, 1 मार्क्स का मैं नेबरहुड बना दे रहा हूँ। उनकी रैंक जो है ना ये 27 प्लस रहेगा, कम भी हो सकता है। तो एक मैं रेफरेंस ले लिया 20 प्लस, यानी रैंक है, यह आपका रैंक है, ठीक है ना। और पिछले साल 2023 में, पिछले साल 2023 में 50 मार्क्स पर 7 रैंक था, 51 मार्क्स कर लीजिए, 51 मार्क्स पर 7 रैंक। हमारे ही यहाँ का ही स्टूडेंट है अमित, उसका रैंक 7 था 51 मार्क्स पर। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि जबकि 2025 का पेपर 2023 के कंपेयर में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, फिर भी ये ऐसा हो रहा है। रीजन आपको बतला दिया कि उस लेवल का हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया था 2023 से पहले, उस लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमने नहीं कराया था, या हमने उस लेवल को टच नहीं किया था। लेकिन 2023 के पेपर आने के बाद हम सचेत हो गए कि नहीं, आईआईटी किसी भी लेवल तक जा सकता है, तो हमें थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचने की जरूरत है। तो इसके लिए हमने मेहनत किया, बच्चों के लिए क्वेश्चंस बनाया, नए क्वेश्चंस फॉर्म किए, उसके लिए मेहनत किए, इंटरनेट से बहुत सारे बुक का रेफरेंस लिया हमने, और एक अच्छे क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन किया। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, जो और कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल यही मिलेगा, ठीक है ना। और भी कहीं हो सकता है उस लेवल का कोई क्वेश्चंस बनाया होगा, लेकिन डेटा तो मैच नहीं करता है ना। तो ये है। और यदि कॉलेज मिलने की बात करूं कि कितना सेफ रहेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग 45 से जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा उसको आईआईटी मिल सकता है। इससे ज्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी आ सकता है। बस ये मेरा जस्ट गेस है कि जिसका स्कोर 45 से ज्यादा रहेगा उसको आईआईटी मिल जाए, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल ओबीसी एससी एसटी रिलेटिव होता है ना, इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। या ईडब्ल्यूएस का तो हमें पता रहता है कि हाँ भाई 70 के नीचे जिसका रैंक रहेगा ना उसको आईआईटी मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। लेकिन उसके पहले और कितने ईडब्ल्यूएस है कहना मुश्किल है, तो ये भी रिलेटिव चीज है। तो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, आप जनरल के बेसिस पर एक रेफरेंस अपना बना सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ कितने तक ईडब्ल्यूएस को सीट मिल सकती है, या आपस में डिस्कस करके कि कितने स्टूडेंट्स जो है ना 70 और 50 के बीच में ईडब्ल्यूएस वाले, तो एक वहां से भी आपको एक डेटा मिल जाएगा, और वहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये है। और इसके नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, इसके ऊपर भी कट ऑफ जा सकता है। अब कहोगे सर इस पर रैंक कितना रहेगा 45 मार्क्स पर? तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ना 40 से 45 मार्क्स के बीच में ना भीड़ होगा, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ऐसा अनुमान है। अब नहीं भी हो सकता, जस्ट ये मेरा गेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 45 मार्क्स पर ना मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी रैंक रहेगी ना, वो मेरे अकॉर्डिंग 50 के आसपास रहना चाहिए। 45 मार्क्स पर आपकी रैंक 50 के आसपास रहना चाहिए, इससे ज्यादा भी जा सकता है, कम भी आ सकता है। तो ये मेरा जस्ट गेस है, तो आप इसके बेसिस पर एक रफली आइडिया ले सकते हैं। बाकी जब मार्क्स आएगा ना और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा, और अच्छे से क्लियर होगा। ये कम भी आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बस ये मेरा जस्ट गेस है। हमने जो मेहनत किया है, हमारे जो बच्चों का परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। वो गलतियां भी कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं होता है कि जब हम एग्जाम दे करके आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा सब सही है, तो उसमें गलत भी हो सकता है। तो जैसा उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ है, मैं उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ। यदि बाहर के भी और बच्चे अच्छे किए तो ये कट ऑफ और ऊपर जा सकता है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे जहां पर जैम की प्रिपरेशन हो रही होगी, या बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो यदि वो बेहतर किए होंगे तो कट ऑफ और ऊपर जा सकता है। और हमारे बच्चे जैसे बोले उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो कट ऑफ नीचे भी आ सकता है। तो ये एक जस्ट हमारा गेस है, लेकिन अभी तक का डेटा कहता है कि सब कुछ सुप्रीमम क्लासेज के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है ना। यदि 2023 की बात करें तो 60 प्लस बच्चों को आईआईटी मिला था यहीं से। 2024 के मैं बात करूं तो 73
से ज्यादा स्टूडेंट्स को आईआईटी मिला था, जिसमें से टॉप 30 में 20 स्टूडेंट्स सुप्रीमम के ही थे। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार 2024 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। जैसे 2024 का में 2023 का रिकॉर्ड टूटा था, वैसे ही 2025 में 2024 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। यानी हम अपना रिकॉर्ड इस बार वापस से खुद तोड़ देंगे। ठीक है, बाकी और भी आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सीवीटी है, आईएसआई है और सीएमआई है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैच में इनरोल करना चाहते हैं सीवीटी के लिए, उसके लिए फीस 499 रुपया है। इसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। जो आईएसआई के लिए इनरोल करेंगे केवल टेस्ट सीरीज के लिए, उसकी फीस 499 रुपया है। जो पूरा कोर्स लेंगे आईएसआई का फुल कोर्स लेंगे, उसके लिए 199 है। ठीक है ना, 1999 है, यानी 2000 में एक कम, 1999 रुपया सारी टेस्ट के अलावा और भी आप फैसिलिटी लेते हो तो। इसके अलावा 2026 के लिए भी हमने बैच अनाउंस कर रखा है, जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का भी और जैम मैथमेटिक्स का भी। तो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एक 5 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है जैम 2026 के लिए। उसमें किस तरीके का बैचेज है, क्या फैसिलिटीज है, उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर इस लिंक पर आइएगा तो वहां पर मिल जाएगा, या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आप वहां भी जाकर के कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज है और कौन सी बैच है और किस बैच में मुझे इनरोल करना चाहिए, आप किस बैच में इनरोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। साथ में जैम मैथमेटिक्स के लिए हम फर्स्ट मार्च से बैच स्टार्ट करें, जो स्पेशली जैम मैथमेटिक्स का होगा। गेट स्टैटिस्टिक्स का भी बैच 1 मार्च से स्टार्ट होगा। गेट स्टैटिस्टिक्स, गेट मैथमेटिक्स नहीं, गेट स्टैटिस्टिक्स का बैच 1 मार्च से स्टार्ट होगा। तो ये सारी बैचेज है जो जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट्स जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में इनरोल करेंगे या गेट में इनरोल करेंगे या फिर आईएसआई के लिए इनरोल करेंगे, किसी भी एक कोर्स में इनरोल करेंगे, तो उनके पास इन तीनों बैच का एक्सेस होगा लक्ष्य बैच में, दूसरे बैच में नहीं। लक्ष्य बैच में इन तीनों बैच का एक्सेस आपको एक साथ मिलेगा, यानी इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो 25 के अभी चार्ज है 30 में, हाँ डिस्काउंट है ना, अभी 25 अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो जो 25 के चार्ज है ना, उसमें आपको आईएसआई, गेट एंड जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तीनों का एक्सेस मिलेगा। यदि मैं जैम मैथमेटिक्स की बात करूं तो जैम मैथमेटिक्स जो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसकी फीस मात्र 9,999 है और इस फीस में आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी। जैम मैथमेटिक्स में जैसे कि आपका प्रैक्टिस सेट है, फुल कोर्स है, आपका टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, डीपीपी है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। हमारे कोर्सेज को जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हैं या अपने जूनियर्स को बतला सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं कि यदि आपके यहाँ पर जूनियर आपके रेफरेंस से आते हैं तो आपको तनिक भी शिकायत का मौका नहीं मिले, तनिक भी शिकायत का मौका नहीं। वो ये नहीं कहेंगे कि भैया दीदी आपने मुझे कहाँ भेज दी, वो कहेंगे कि हम बेहतर प्लेस पर आए। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, मैं आपको इसका 100% गारंटी देता हूँ। तो आप बेहिचक अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को हमारे बारे में बतला सकते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में बतला सकते हैं यदि वो आपसे पूछते हैं तो आप आगे के लिए प्रिपरेशन करो, स्ट्रैटेजी बनाओ और आगे की एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।